हेलो सेवेंथ क्लास। सो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। मीन्स आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे हो और आप हेल्दी हो। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद मी। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपना नेम मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब सब अपना नेम बताइए। और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो गाइस तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड होता है, जो खाना होता है, फूड माने खाना, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, क्योंकि उससे हमको क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी ताकत होती है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ओके, ये सब चीज़ें होती क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सब कुछ एक तरह की ताकत होती है जो हमारे शरीर में आती है। ओके, फैट्स माने मोटापा, विटामिन माने बोलते हैं ना विटामिन ए की कमी हो गई होगी तुम्हारी बॉडी में, वो सब। ओके, ये सब कुछ कंपोनेंट्स है किसके? फूड के। कंपोनेंट्स ऑफ फूड माने जो फूड से हमको मिलता है, लाइक। अब दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इन सबको हम न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। नेसेसरी माने ज़रूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। ओके, प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब खुद बना सकते हैं, पर ह्यूमंस नहीं बना सकते। तो देखो, हम दे ह्यूमंस क्या हैं? ह्यूमंस हम ही हैं। वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट से लेते हैं, पेड़ों से, या फिर एनिमल से। क्योंकि देखो, पहले प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं ये बताओ पहले मुझे। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ तुमसे। स्टूडेंट्स कमेंट्स में आंसर दीजिए कि प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं। मैं बताती हूँ ये प्लांट्स को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। मैंगो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एनिमल्स क्या देते हैं हमको? दूध। दूध से कर्ड बनता है। कर्ड माने दही, या और क्या क्या। ओके, बहुत सी चीज़ें हैं जो दूध से हमको मिलती हैं, तो वो एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली। और डायरेक्टली हम मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट्स के ऊपर। नाउ अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। वो प्लांट्स बस ऐसे ही ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद अपना खाना बना सकते हैं। वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल से। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल वो होता है लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ। इस जिन सब से वो अपना खाना बनाते हैं। द न्यूट्रिशंस अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स। अब देखो, न्यूट्रिशन मैंने अभी आपको बताया, जो कि जब हम खाना खाते हैं जिससे हमको ताकत मिलता है। ओके, उसको हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। सो न्यूट्रिशन बहुत सारी होती हैं। अभी अभी हमने पढ़ा क्या क्या होते हैं न्यूट्रिशंस। क्या क्या होते हैं बताओ मुझे? प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ न्यूट्रिशन ही तो है। या ये सब हमें कैसे मदद करते हैं? ये हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडीज़ को बुल्ड करते हैं। बुल्ड माने मतलब ग्रो हो करते हैं। एंड टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। मतलब ये हमारी बॉडी के जो, मान लो जैसे हमको चोट लग जाती है कहीं, तो बोलते हैं ना कोई कोई लोग अच्छे से खाना खाना, तो उनसे होता क्या है, ये जो भी हमारा डैमेज पार्ट हो जाता है, डैमेज माने जैसे कहीं पे कुछ लग जाता है, तो उसको भी जल्दी से सही होने में मदद करते हैं। एंड ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ टेकिंग फूड है, मीन्स एक ऐसा मोड है जिसमें हम खाना लेते हैं एंड उसको यूटिलाइज कर देते हैं बॉडी में। यूटिलाइज मतलब न्यूट्रिशन, जो कि अभी मैंने आपको बताया। ओके, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। मीन्स न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड, ऑर्गेनिज्म से फूड बनाते हैं सिंपल। अब ठीक है, उनको हम ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? देखो, ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, देयरफॉर
प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप, इसलिए प्लांट्स क्या है, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। एनिमल्स, अगर गाइज आपको ये नहीं पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं तो मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं आपका वीडियो बनाऊंगी। ओके ओके, अगर आपको नहीं पता है या तो हम नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ओके, मीन्स प्लांट और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड लेते हैं जो कि प्लांट्स ने प्रिपेयर करा होता है, जिनको हम बोलते हैं हैटो। ओके, तो यहाँ पे आता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब देखो, हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ओके, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इस चैप्टर में व्यू वो भी दिया हुआ है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, मीन्स जहाँ से खाना बनना शुरू होता है वो लीव्स हैं। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रिच द लीफ, मीन्स जो भी रॉ मटेरियल है, मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब जो जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं फूड को अपना, मतलब प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए, वो मैंने अभी आपको बताया था, क्या क्या है वो बताओ। ये रही देखो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो वो सब लीव तक पहुंच जानी चाहिए, वरना खाना नहीं बन पाता। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। सी, देखो ये हमारा पेड़ है मान लो। ओके, इस पे लीव्स हैं ये। ओके, देखो वाटर एंड मिनरल जो कि किस में प्रेजेंट है, वाटर जैसे हम मतलब जो वो होती है सॉइल, उसके अंदर पानी होता है। ओके, और मिनरल्स भी होते हैं। ओके, वो ऑब्जर्व कर लेती है रूट, यहाँ पे समझ लो रूट है, उनने ऑब्जर्व कर लिया और कहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, ये लीव्स ही तो है, ये लीव्स है ना, लीव्स ही तो कहते हैं इनको, ये जो होती है लीव्स ही तो होती हैं, या समझ आया। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोरस प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीफ। आप सोचते होंगे कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में रहती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, तो ये सब हमको कहाँ से मिलता है, ये हमारी सराउंडिंग में होता है, मतलब हमारे आसपास ही होता है। अब आप सोच रहे हो कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत होता है खाना बनाने के लिए, तो अब वो लीव्स तक कैसे पहुँचेंगी, है ना, ये भी तो ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूँ, जो लीव्स होती है ना, हमारी लीव्स, ये लीव्स होती हैं, इनमें ना टिनी पोरस होते हैं, पोरस माने छेद होते हैं। ओके, जो कि लीव्स के सरफेस पे होता है, मतलब उसके ऊपर। तो इन पोरस को, दिस पोरस जो होते हैं ना, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, देखो ये जैसे है, ये किससे सराउंड हुए पड़े हैं, ये ना गार्ड सेल्स कहते हैं इनको, जो ये होती हैं गार्ड सेल्स होती है। और ये जो पोरस होते हैं ना ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं, ये जो पोरस होते हैं ना यहाँ पे, और ये गार्ड सेल्स हैं। ओके, ये जो स्मॉल स्मॉल पोरस दिख रहे हैं ना, मतलब ये पोरस छेद, इनके थ्रू ही ऑक्सीजन लीव्स तक पहुँचती है। और ये जो है ना, ये आपको दिख रहा होगा, लीव्स के साउंड में, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। आपने बहुत बार देखा होगा, जो लीव्स होती है उनके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है लीव्स को, किस चीज़ में हेल्प करता है, टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, मीन्स सनलाइट को कैप्चर करने में। दिस, ये जो एनर्जी होती है ये क्यों यूज होती है, ये किस में यूज़ होती है, ये होती है यूज़ टू प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स देखो ये हेल्प करता है लीव्स को, एनर्जी को, टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, मीन्स ये हेल्प करता है लीव्स को क्या करने में, ये जो क्लोरोफिल है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कैप्चर द एनर्जी, जो कि सूरज सन की जो एनर्जी होती है ना, हीट, उसको कैप्चर करने में। ठीक है, तो वो क्या, अब वो जो मतलब एनर्जी है वो क्या करेगी, वो फूड, मतलब फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो मदद करेगी खाना बनाने में, कहाँ से खाना बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। ठीक है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको समझ आ गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या बोलता है। जब कोई प्रोसेस सनलाइट, मतलब सनलाइट माने सूरज की, सूरज मतलब सनलाइट समझो, सूरज, सनलाइट माने सूरज की जो किरणें होते हैं, जब कोई प्रोसेस उस टाइम होता है तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, मीन्स
ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया ना कि प्लांट्स को मतलब प्लांट्स अपना खाना जब ही बना सकते हैं जब उनके पास सूरज की किरणें हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। ओके। और ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया ना कि लीफ तक पहुंचता है वगैरह वगैरह, इतना कुछ बताया, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It means chlorophyll बहुत important है, sunlight बहुत important है, carbon dioxide बहुत important है, water बहुत important है. किस लिए? To necessary to carry out the to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the ये सबसे यूनिक प्रोसेस है हमारी पृथ्वी पर. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. जो कि सोलर एनर्जी होती है वो किस में कैप्चर की जाती है? लीव्स में. और उसको हम और स्टोर कर देते हैं प्लांट में. किस फॉर्म में? फूड की फॉर्म में. थर्स सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. समझ आया? In the absence of photosynthesis there would not be any food. मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस का ये जो प्रोसेस मीन्स जैसे क्लोरोफिल नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, सॉइल नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी खाना नहीं होगा. मीन्स हमको वेजिटेबल्स नहीं मिल पाएंगे, फ्रूट्स नहीं मिल पाएगा. ठीक है. हम बहुत से लोग ज़्यादातर उन पे वो रहते हैं. और ऑक्सीजन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? यस. वेयर डज वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम? वी गेट ऑक्सीजन. हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हमको मिलता है ऑक्सीजन पेड़ों से. ओके. देखो गाइस अब आपको समझ आ जाएगा फोटोसिंथेसिस. देखो यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ है. ओके. ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन सा जो कलर दिख रहा है, ये आपको मैं आपको बना बना के बताती हूँ. ये आपको जो ये ग्रीन सा कलर दिख रहा है इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. ओके. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ना आपको होल्स नहीं दिखेंगे बट वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड उसके थ्रू अंदर जाती है, गई अंदर. और हमको हम अब पेड़ क्या देखो, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. अब ऑक्सीजन किसको चाहिए होता है? ऑफ कोर्स ह्यूमंस को, हमको, है ना. अब मैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझा देती हूँ. देखो वाटर एंड मिनरल जो कि हमारे किस में होते हैं? सॉइल में होते हैं, मिट्टी में होते हैं. वो ऊपर ऊपर जाते हैं. ठीक है. लीव्स में दे देते हैं उनको सॉइल. और उसको जो हमने बताया था कि लीव्स में इंपॉर्टेंट होता है जाना, मतलब सबका. और कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, स्मॉल पोरस से अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ऑक्सीजन कौन लेता है? ह्यूमंस लेते हैं. और यहाँ एक क्लोरोफिल होता है, देख लो. ठीक है. आई होप आपको समझ आया हो. ठीक है. ड्यूरिंग photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbon. The process can be presented in any equation. देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. देखो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए ही चाहिए. देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको चाहिए ही चाहिए. उससे क्या होगा? सनलाइट इज इक्वल टू सनलाइट अपॉन क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. अब मैं आपको बताती हूँ गाढ़ सेल. देखो ये जो है ना, ये स्ट्रक्चर ना, देखो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बताती हूँ और क्या क्या होता है. देखो यहाँ पे अच्छे से समझना है बहुत अच्छे से. या ये लीव आपको दिख रहा ही होगा, ये लीव, ये जो लीव है ना, ये लीव आपको दिख रहा ही होगा, है ना. ये जो लीव है ना, इसके अंदर देखो ये पतला सा होता है. आप सोचते हो कि इसके अंदर होता क्या होगा, बट इसके अंदर बहुत कुछ होता है. जैसे हम एक इंसान है, हमारे अंदर बहुत सी मतलब बहुत से पार्ट्स हैं. लाइक हमारे अंदर किडनी है, क्या वो हमको दिखती है? नो, हम नहीं देख सकते उनको. ओके. सो लाइक ऐसी ही लीव्स हैं, उनके अंदर ये ऐसा कुछ होता है. ठीक है. अब देखो ये समझते हैं. हम्म ये जो होती है ना, ये जो आपको साइड में दिख रहा होगा, ये जो होते हैं साइड में, इनको ये होती है गार्ड सेल्स. और ये दो होल्स है ना, मीन्स देखो ये जो ये है, इनको बोलते हैं स्टोमा. इसको हम स्टोमा बोलते हैं. ओके.
और क्लोरोफिल क्या होता है? ये जो ग्रीन पिगमेंट है, ये ग्रीन ग्रीन है जो, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। ओके, अब ये देखो, ये लीफ है, देखो अब अच्छे से और भी समझ आ जाएगा। ये लीफ है, आपको लीफ के इस वाले पार्ट में देखना है, इसमें, ये इसमें देखना है, इसमें इसमें देखना है आपको, ठीक है? इसमें होता है ये सब कुछ, देखो ऐसी हो, अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है? ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं स्टोमेटल ओपनिंग, मीन्स ये स्टोमेटा होता है, ठीक है? और ये जो है ना, रुको मैं आपको बताती हूँ। और जो ये है, ये जैसे मैंने आपको ऊपर बना के बताया था, ये होती है गार्ड सेल्स। अब इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो कि आप कर सकते हो अपनी क्लास में, आई थिंक यहाँ पे है। ओके, हम नीचे चलते हैं। रुको पहले देख लेते हैं। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6. रिकॉर्ड योर results. Now leave the pot which was earlier kept in dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Okay, the leaves other than green also have chlorophyll. Okay, मतलब कोई कोई जैसे ये था लीफ, जहाँ पे येलो येलो रहता है और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन रहता है, लाइट लाइट होता है ना, वो भी क्लोरोफिल ही है। The large amount of red, brown and other pigment masks the green color. Means photosynthesis take place in these leaf also. Means जैसे कि कोई कोई पेड़ होता है ना जिसमें रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट, मतलब कोई भी कलर का पिगमेंट होता है, वो उसमें भी फोटोसिंथेसिस बन सकता है। कार्बोहाइड्रेट आर में, रुको एक सेकंड, मैं शायद गलत कर रही हूँ। ओके, यहाँ से है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. मीन्स कोई कोई लीव्स होते हैं ना, जिसको आपने देखे होंगे ऐसे, उनमें मतलब कोई कोई छेद भी होता है। वो कैसे आ जाते हैं, सोचा है कभी? वो एल्गाए, एल्गाए एक, समझ लो, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब वो एक, समझ लो कि वो इंसेक्ट ही है, कुछ कीड़ा टाइप होता है। ओके, ऐसा आप देख नहीं सकते हो उसको, पर कैन यू गेस वाई एल्गा ग्रीन कलर? आप जानते हो कि एल्गा ग्रीन कलर में क्यों होता है? क्योंकि वो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, जो कि, देखो एल्गा, मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, इमेजिन करो कि वो एक एनिमल टाइप हो, मतलब सॉरी इंसेक्ट टाइप होता है, या फिर एल्गा, बट आप नहीं देख सकते हो एल्गाई। ओके, मीन्स एल्गाई, अब बस आप जान लो कि एल्गाई कुछ होता है, वो एक, मतलब बोलते हैं ना कि, जिससे मैं आपको बताती हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं, बट जैसे साइकिल है, उसमें जार लग जाता है ना, लग जाता है। अब आप सोचते हो वो जार कैसे लग जाता है? क्या वो किसी कीड़े ने खा लिया? नहीं, वैसी जो लीव्स होती है ना, उनको भी ऐसी हो जाता है। ओके, सो वो क्यों होता है? उसमें अलगाई आ जाता है, जो जार, जैसे मैं पेन उसमें बता रही हूँ, साइकिल में जार लग जाता है, वैसे ही इसमें भी अलगाई लग जाता है। अलगाई कंटेन करता है क्लोरोफिल में, मतलब अलगाई में क्लोरोफिल होता है, जो कि इसको ग्रीन कलर देता है। अलगाई क्या करता है? वो भी फूड प्रिपेयर कर सकता है अपने लिए फोटोसिंथेसिस से, ठीक है? ओके, सो आई थिंक आज इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम आगे करने वाले हैं, बहुत लॉन्ग चैप्टर है, देख लेते हैं एक बार। चैप्टर लॉन्ग है, ओके, सो हम और बाकी की क्लास में करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।